नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। शिक्षक और प्रिंसिपल के आपसी विवाद के कारण इलाके के बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़, राजद नेता मुश्ताक आलम। खबर किशनगंज जिले के ठाकुरगंज से है, जहां एमएच आजाद नेशनल डिग्री कॉलेज में शिक्षकों के आपसी विवाद के कारण बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। वहीं राजद के प्रदेश महासचिव मुश्ताक आलम ने मीडिया संवाद में कहा कि दो प्रिंसिपल के आपसी विवाद के कारण इलाकों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मुझे लगता है कि दो प्रिंसिपल के आपसी विवाद के कारण कॉलेज की मान्यता रद्द करने की साजिश रची जा रही है। हमारे पूर्वजों की काफी मेहनत और मशक्कत के बाद एमएच आजाद डिग्री कॉलेज स्थापित किया गया था। श्री मुश्ताक आलम ने कहा कि कॉलेज के माफिया अबरार आलम की वजह से इलाके के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। राजद नेता मुश्ताक आलम ने कहा कि कॉलेज के अध्यक्ष माननीय सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद से मांग करता हूं कि कॉलेज को ऐसे माफियाओं से बचाने का काम करें, नहीं तो ये लोग कॉलेज को खत्म कर ही छोड़ेंगे। आज की बैठक किस मकसद से रखी गई? अभी इस वक्त हम लोग मोहम्मद हुसैन आज़ाद नेशनल डिग्री कॉलेज ठाकुरगंज के प्रांगण में हैं और हम तमाम लोग को जो देख रहे हैं ये सब इसी कॉलेज के प्रोफेसर हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, बाहर के कोई व्यक्ति नहीं है। और आप लोग, ये कॉलेज पूर्वजों का एक सपना था, ख्वाब था कि यहाँ के लोग शिक्षित हो जाएं, पढ़ लिख लें, ग्रेजुएट हो जाएं, जो उनकी ज़िंदगी संवर जाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान काल में 3-4 साल 5 सालों के दरमियान ये कॉलेज रोज़ बरोज़ नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ वित्तीय अनियमितता चरम सीमा पर है। इसका प्रमाण ये है कि आंतरिक स्रोत से जो आमदनी प्राप्त होती है कॉलेज को, जिसको हम लोग आंतरिक स्रोत की आमदनी कहते हैं, उसका पैसा 70% पैसा कॉलेज के स्टाफ के दरमियान बंटना चाहिए, लेकिन 4-5 सालों से एक पैसा भी नहीं बटा। वो पैसा कहाँ जाता पता नहीं। उस पैसे का बैंक में के खातों में भी आता पता बहुत कम पैसा नज़र आता है। ये पैसा कहाँ जाता है वो तो प्राचार्य बताएंगे आपको, मैं नहीं बता सकता। लेकिन अनुदान की रकम जो लगभग 3 सालों से 4 सालों का अनुदान की रकम लगभग वो है 3,17,67,900 रुपया 3-4 सालों से हम लोग का यहाँ कॉलेज के अकाउंट में पड़ा हुआ है। और इनकी लापरवाही से, इनके टाल मटोल के रवैया से वो भी अब तक नहीं बट पाया। हम लोगों ने बार बार आग्रह किया कि जल्दी से आप एडवाइस बनाइए, लेकिन एडवाइस बनाने का नाम ही नहीं लेते हैं और न हम पैसा बच पाए। यहाँ लोग पैसे के लिए मोहताज है, खाने के लिए मोहताज है, इलाज के लिए मोहताज है। और इतना रुपया पड़ा हुआ मिल जाता है 7-8 लाख रुपये करके स्टाफ को, सबों की ज़िंदगी की कुछ ज़रूरत पूरी हो जाती है। लेकिन ये बांटने का की कोई कोशिश नहीं है। इसके पीछे इनकी कोई बड़ी मंशा है, बड़ी साजिश है। जो साजिश ये है हमको समझ में आती है कि जो आंतरिक का पैसा इन्होंने अब तक नहीं बांटा, वो पैसा अकाउंट में भी नहीं, वो पैसा गया कहाँ? आप लोगों को पूछना चाहिए। आप लोगों का मांग क्या है? हम लोग की मांग है कि ऐसा प्राचार्य जो कॉलेज को डिफेलेशन की तरफ ले जा रहा है, ऐसा प्राचार्य जो आंतरिक का पैसा को भ्रष्टाचार के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा प्राचार्य जो अनुदान की रकम को 3 सालों से बंटवा नहीं पा रहा है, ऐसा प्राचार्य जहाँ कॉलेज में पठन पाठन की प्रक्रिया नगण्य हो गई है, ऐसा प्राचार्य जहाँ आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, चारों तरफ सिर्फ लूट का बाजार गर्म है। ऐसे प्राचार्य को कुर्सी पर बने रहने का कोई हक नहीं, इनको तो रिज़ाइन कर देना चाहिए। आज 25 में से 23-22 प्रोफेसर यहाँ मौजूद है, आपको हटाने की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इससे पहले कि तदर समिति आपको हटाए, आपको अपनी इज्जत बचा के इस पद से रिज़ाइन कर देना चाहिए। मॉरल ड्यूटी तो यही कहती है। लेकिन अगर वो नहीं हटाएंगे तो हम लोगों ने पद समिति नहीं हटेंगे, रिज़ाइनेशन नहीं देंगे तो हम लोगों ने गुहार कर दिया है सदर समिति को। अब सदर समिति उम्मीद करता हूँ कि वो फैसला लेंगे, इनको हटाएंगे। यही हम लोग का मुख्य मांग है। मेरा नाम है शफी अहमद, मैं उर्दू विभाग में 37 सालों से यहाँ कार्यरत हूँ। आप पे कई आरोप लग रहे हैं कि आपने गबन किया है, क्या कहना चाहिए? इससे पहले भी लगा था ना, पूर्व प्राचार्य मुजम्मिल हक के द्वारा बहुत सारी बातें थी जो उसका कंप्लेन उन्होंने यूनिवर्सिटी किया और यूनिवर्सिटी ने उसका जवाब दिया। अब इन लोग क्या क्यों लगा रहे हैं, क्या इनका है, तो वो जाने। सीनियर प्रोफेसर से आप
उनको सम्मान नहीं देते हैं, उनको बैठने के लिए नहीं पूछते हैं, ऐसा आप पे आरोप है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो शायद हम ये सोच रहे हैं कि आप लोग जितने दिनों से यहाँ आते हैं, शिक्षक आते ही नहीं हैं, है ना। ये तो के पाठक महोदय की कृपा और ये अनुदान की सुगबुगाहट से ये आना शुरू हुआ है। सर, आपके ऊपर में ये भी आरोप है आप अवैध प्रिंसिपल नहीं हैं। आपकी बहाली कब हुई थी? आपकी बहाली कब हुई थी? यहाँ पर आपकी बहाली कब हुई थी? 16/2/2019। प्रोफेसर के तौर पे? क्या प्रोफेसर के तौर पे आपकी बहाली कब? प्राचार्य के तौर पे कब बहाली हुई थी? 16/2/2019। अच्छा, योग्यता क्या होती है बहाली की? प्रोफेसर बनने का क्या योग्यता होता है? पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट। आपने कब कंप्लीट किया? 94 में। मई 1994 में आप बीए किए, उसके बाद नवंबर 1994 में आप एमए किए। तो फिर यही समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी बहाली बता रहे कि फर्जी तरीके से हुआ है। अब कहने वाले का तो जवाब वो आए तब ना। ये सारे आपके रुके ऊपर रुके आरोप है। एक आदमी बोलिए, स्पष्ट कीजिए। ये सारे चीज का जवाब यूनिवर्सिटी ने कर दिया है। क्या जवाब? जो सवाल क्या कर दिया जवाब बताइए। उसने लिखित में दे दिया है। क्या दिया लिखित में? लिखित में दिया है कि ये आरोप गलत है। अच्छा, आप प्रभारी प्राचार्य हैं कि प्राचार्य हैं, किस पद पर? देखिए, एफिलेटेड कॉलेज में प्राचार्य नहीं होते हैं, प्रभारी प्राचार्य होते हैं। आपसे सीनियर भी हैं, एजुकेटेड हैं, उन लोगों का क्यों नहीं हुआ जो आपका हुआ है प्रभारी पद पर? ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है ना। लॉ नहीं है कि सीनियर और जूनियर का, कहीं ऐसा लॉ नहीं है। और इसको कमेटी नियुक्त करता है। कमेटी क्या देखा, सांसद साहब के मरहूम पिता मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब का ही मुख्य रूप से और कॉलेज में दिए गए डोनर्स नेशनल कॉलेज बशीरनगर का मुख्य रूप से योगदान रहा है। और इस मामले में हम लोगों को कहना क्या उचित था, सबसे पहले हमारे सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद से मेरी गुजारिश है कि इमीडिएट कॉलेज में इंटरफियर करके कॉलेज में जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को दूर करके कॉलेज में बेहतर पढ़ाई, बेहतर व्यवस्था, कॉलेजों का प्रोफेसरों का मान सम्मान, कॉलेजों के 2 प्रोफेसर एक कॉलेज में 2 प्रिंसिपल का होना दूर दूर से मतलब काफ़ी अजीब व गरीब लग रहा है। इसलिए हम माननीय सांसद महोदय से गुजारिश करेंगे कि इमीडिएट अपना कीमती समय निकालकर नेशनल कॉलेज ठाकुरगंज पर ध्यान दें ताकि कॉलेज की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बन सके। देखिए, ये आरोप बहुत पुराना है। पहली बार सुने होंगे कि ठाकुरगंज कॉलेज में एक कॉलेज में 2 प्रोफेसर दावा कर बैठा है और दोनों सिर्फ ये लोग पढ़ाई के इंटेंशन से यहाँ पर नहीं आए हैं, सिर्फ सरकारी पैसा का गमन कैसे हो, दोनों इसी फेरा में हैं। कोई आदमी कभी सारा टीचर्स मुजम्मिल साहब का प्रोत्साहित कर करके उससे काम लेने के मकसद से उनको प्रोत्साहित करते हैं। यही टीचर्स जो अभी अबरार साहब के इसमें खिलाफ में बयान दिया है कल, ये टीचर्स पहले अबरार को प्रोत्साहित किया, नतीजतन अबरार का मनोबल काफ़ी बढ़ा और गमन करने में इनका जो सहयोग किया है ये लोग भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है। कॉलेज के हमारे पूर्वजों ने बहुत ही खून पसीने से सींचा। स्वर्गीय मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नेतृत्व में, नियाज साहब के नेतृत्व में और उस वक्त के तमाम मुखिया सरपंच अपने अपने स्कीमों को टर्न अप कर पैसा दे करके इस कॉलेज को बनाने का काम किया था। और उन लोगों का सपना था कि हमारे इलाके के इस निरक्षर इलाके में हमारे बच्चे पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बनेंगे, यहाँ का शिक्षा का दर बढ़ेगा, यहाँ का शिक्षा औसतन बच्चे काफ़ी जाहिल हैं, पढ़ लिख कर करके बाहर कमाएंगे, नौकरी करेंगे। लेकिन इन सपनों को ये लोग साकार होने नहीं दिया। शिक्षक और प्रोफेसर के रूप में ये लोग आए तो ज़रूर, लेकिन शिक्षा देने के लिए नहीं, कॉलेज को एक अडगड़ा बना करके रख दिया है। हाल ही में पता चला कि
कॉलेज का मान्यता भी समाप्त होने वाला है, फिर संशोधित किया गया, क्या हुआ नहीं हुआ, ये लोग आखिरी दम तक कॉलेज का मान्यता समाप्त कर ही दम लेंगे। मैं इलाके के आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि अब तक जितना इन लोगों का हो सका, शिक्षक प्रोफेसर जो किया, इलाके के आवाम जिनके बाप दादों की पीड़ा है, इस कॉलेज से जो लगाव था, वो लोग आगे आकर के कॉलेज को बचाने में काम करें, ताकि कॉलेज के मर्यादा को, कॉलेज के साथ को कोई भटका न लग सके और कॉलेज में बेहतर शिक्षा लेकर के बच्चा हमारा दिन जहाँ में जा कर के बेहतर रोज़गार कर सके, बेहतर तालीम ले सके और नौकरी कर सके। यही लोगों का अरमान था, लेकिन ये अरमान लगता है कि ये लोग पूरा होने नहीं देगा। जब से शिक्षकों का आरोप है, जब से अबरार आलम जब आए हैं तो शिक्षकों को मान सम्मान और बैठने तक को जो है नहीं पूछा जाता है। ये अबरार आलम खुद एक माफिया है, ये शिक्षकों को क्या मान सम्मान देगा? जब शिक्षकों को मान सम्मान का मसला नहीं है तो जिस बच्चे को ये लोग पढ़ाएंगे वो बच्चा कैसा होगा? हाँ, सोच सकते हैं कि जहाँ से शिक्षक को मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है तो जिस बच्चे इन लोगों से तालीम लेंगे उन बच्चों का हाल क्या होगा, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। शिक्षकों की आपस की लड़ाई के कारण जो है बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शुरू से इन लोगों का काम ही है बच्चों के भविष्य अंधकार खेलना। ये लोग सिर्फ माफियागिरी करने के लिए आए हैं, सरकार का पैसा को गमन करने के लिए आए हैं, कॉलेज का कागज़ को पॉकेट में रख कर करके सारा आए हुए सरकारी पैसाओं को बस अपने मद में खर्चा करते हैं। शुरू से रहा है, कई मरतबा इस कॉलेज से संबंधित हमने बयान भी दिया है आप लोगों को। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए Live 24 न्यूज़ बिहार के साथ।